हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मार्च में एकादशी की डेट क्या है। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा श्रवण कीजिएगा। सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सभी वैष्णव इस दिन का व्रत रखते हैं और मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो जातक एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। यह दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का उपवास सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि भक्त इस दिन भगवान विष्णु के लिए कठोर उपवास का पालन करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन यानी द्वादशी पर समाप्त हो जाता है। एकादशी व्रत की तिथि माह में 2 बार आती है, जिसका अपना एक खास महत्व है। तो आइए जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है, इसके बारे में जानते हैं। मार्च में पड़ने वाली एकादशी तिथि विजया एकादशी कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च 2024 सुबह 6:30 से विजया एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च 2024 सुबह 4:13 पर। पारण का समय 7 मार्च 2024 दोपहर 1:09 से 3:31 तक। आमल की एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी की शुरुआत 20 मार्च 2024 दोपहर 12:21 से एकादशी का समापन 21 मार्च 2024 2:22 पर। पारण का समय 21 मार्च 2024 दोपहर 1:07 से 3:32 तक। एकादशी उपवास का महत्व। हिंदुओं में एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। सभी वैष्णव इस दिन का व्रत रखते हैं और मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो जातक एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी पापों और कष्टों को दूर करते हैं और अपने साथ यानी बैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महात्म्य एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी पड़ रही है। विजया एकादशी की कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलाधव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं आपकी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालव ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार अवश्य कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। श्रोताओं, तो ये थी एकादशी, विजया एकादशी व्रत की महान पावन कथा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हरे कृष्ण।